प्रणाम गुरु माँ। पीतम्बरा सभी सदस्यों को भी प्रणाम। माँ, मैं आपको मेरा एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। माँ, मुझे सपने में माता काली और बाबा भोलेनाथ की दर्शन हुआ है। उनके साथ बात भी किया हूँ। पर माँ, मुझे बाबा भोलेनाथ ने कुछ अजब चीज़ भोग में मांगा था। इस भोग का क्या अर्थ है, मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा माँ। माँ, आप मेरा नाम और एड्रेस भी जानती है, पर मैं यह नहीं बता रहा हूँ। आप ये भी जानती है, मुझे ठीक से हिंदी नहीं आता है। माँ, अगर कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने आपको पहले व्हाट्सएप किया था इस अनुभव के बारे में, पर आपने कहा वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मैं आपको मेरा अनुभव भेज रहा हूँ, जो कि मेरा सपने में घटित हुआ था। माँ, मेरा ये अनुभव एक विचित्र अनुभव है। अगर पीतम्बरा किसी सदस्य को ये अनुभव झूठा या अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ उल्टा सीधा कमेंट मत करना, क्योंकि सबको अनुभव तो और एक जैसी नहीं होता है ना। मैंने मेरा गुरु माँ एस के ठाकुर से मैं माता बगलामुखी मंत्र का दीक्षा लिया था। ये मेरा दूसरी सेटिंग है। मैंने 11-11 दिन की सेटिंग लिया था। दूसरा सेटिंग के ठीक 4 दिन के समय मैं जब दोपहर में खाने के बाद सो गया था तो मुझे दिखाई पड़ी मैं अकेला इधर उधर घूम रहा था। मैंने देखा कोई फुटबॉल खेल रहा है या दौड़ रहा है। ऐसा ही घूमते घूमते मैंने देखा कि एक रास्ते के पास मेरा एक दोस्त खड़ा है। मैं उसके पास गया और उसके साथ ही चलने लगा। तब दोस्त ने पूछा, तुम आजकल कहाँ रहते हो, दिखाई नहीं पड़ता है? मैंने कहा, मैं आजकल पूजा कर रहा हूँ इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। तो उसने कहा, कौन सी पूजा करती हो? मैंने कहा, मैं ये नहीं बता सकता हूँ, ये गुप्त है। तभी मुझे एक जगह पे नज़र पड़ी। वो जगह इतना सुंदर था, मैं यहाँ उसका वर्णन नहीं कर पाऊँगा। एक गली की तरह था, चारों तरफ विचित्र सब पेड़ पौधे थे। उसका रंग कुछ अलग सा था, जैसे कि इस धरती का नहीं है। तब मैंने दोस्त से पूछा, ये कौन सी जगह है? दोस्त ने कहा, तुम नहीं जानते हो? मैंने कहा, नहीं तो। फिर दोस्त ने कहा, यहाँ पर एक माता काली का मंदिर है। तब मैंने देखने के लिए चलने लगा। माँ, मैं जब वहाँ पर गया तो एक मंदिर नज़र आया, लेकिन मंदिर का दरवाज़ा बंद था। मैंने खिड़की से देखा तो वहाँ माँ का मूर्ति नज़र नहीं आया। उसमें कोई दूसरा देवता की मूर्ति था, जैसे कि विश्वकर्मा जी। मुझे ऐसा ही लगा। मुझे विश्वकर्मा जी का दर्शन क्यों हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ, पर माँ, मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जैसे कि वॉल में सीमेंट और बालू से जो देव देवियों का मूर्ति तैयार करते हैं, मैं ऐसा ही काम करता हूँ। मैं हाथ से बनाता हूँ। तो इस बात को छोड़िए। मुझ पे बाबा विश्वकर्मा जी कृपा भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, किस लिए दर्शन दिया था। छोड़िए,
जब मैं खिड़की से देख रहा था तो तब मेरा दोस्त ने कहा माँ का मंदिर सामने है। तो मैं दर के सामने की तरह गया, देखा माता काली का मूर्ति और नीचे बाबा भोलेनाथ जी, जैसे कि हर मंदिर में दिखता है वैसे ही। मेरा आंखों में पानी आ गया था। मैंने माँ को मामा करके बुला रहा था और मन ही मन प्रार्थना भी कर रहा था कि माँ मेरी तरफ देखो। तब अचानक माँ ने मेरी तरफ घूमा और मुझको देखने लगा। ऐसा 2-3 बार हुआ था। जब मैं माँ को बुला रहा था तब माँ ने मेरी तरफ देखती थी और हंसती थी, और माता काली ने बाबा भोलेनाथ को पैर की तरफ इशारा करके कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे माँ की बात समझ में नहीं आया था। मैं सोच रहा था कि माँ ने मुझे कहा होगा मेरा जो पैर है बाबा भोलेनाथ की जो पैर है उससे ना टच हो जाए। ठीक इसके बीच एक घटना घटित हुई। मैं ना जानी कब करीब जाके माँ को और बाबा भोलेनाथ को प्रणाम कर रहा था, तो अचानक अनजाने में मेरा जो पैर है बाबा को जो पैर है टच हो गया। मैंने क्षमा भी मांगी। ठीक उसके बाद मैंने देखा बाबा भोलेनाथ उठकर बैठ गया, और तभी माँ ने बाबा को कहा आपको भोग देना चाहता है। पर माँ मैंने तो कोई भोग लेके नहीं गया था, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। माँ ने बाबा को ऐसा क्यों कहा मुझे समझ में नहीं आया। अगर भोग देने के लिए कहेगा तो मैं भोग कहाँ से दूँ। उस टाइम मुझे कुछ घबराहट सी महसूस भी हुआ था, पर माँ के ऊपर मुझे पूरा विश्वास भी था। तब बाबा ने कहा कहाँ है भोग। माँ मैं एक बार बात बताना चाहता हूँ। मुझे सपनों में महसूस हुआ था कि बाबा ने 13 साल बाद जागा है। माँ इसका क्या मतलब है प्लीज़ बताइएगा माँ। उसके बाद मंदिर के अंदर एक मिट्टी का बर्तन में किसी ने भोग रखा होगा। वो भोग बर्तन उठा के कहा मुझे ये नहीं चाहिए। उसके बाद बाबा ने मुझसे कुछ भोग मांगी, पर मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया था। सिर्फ ये सुनाई दिया था कि उसमें बीज नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा पर बाबा ने और कुछ नहीं कहा। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। बाबा को भोग में क्या दूं। तब माँ ने धीरे से कहा मुझे जाओ जाके सरिसा का जो तेल होता है ना माँ, वो की भोग लगाओ, उसमें बीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। जाते जाते मैं बाबा भोलेनाथ को नाम करते करते ऐसे ही जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाबा भोलेनाथ की। फिर सपना टूट गया। माँ मुझे एक प्रश्न है। दुनिया में इतना कुछ भोग देने के लिए है, पर बाबा ने ये विचित्र भोग क्यों मांगा। माँ मुझे इसका अर्थ बता दीजिएगा। क्या मुझे भोग देना चाहिए या नहीं चाहिए। क्या बाबा के दिया जलाना चाहिए। प्लीज़ माँ इसका सही अर्थ मुझे बताइएगा। और एक बात माँ,
ये सपने के बाद जब मैं रात में साधना करके सो गया था तो मुझे सपने में दो सांड मुझे पीछा कर रहा था। ऐसा ऐसा क्या मतलब है माँ? एक सफ़ेद सर था, एक काला सर था। माँ, ये मेरा अनुभव है। मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा माँ। प्रणाम गुरु माँ। जय माँ बगलामुखी।